देखो इसमें हम आगे की वीडियो मैंने कल जो बताया था उसके बाद में आगे ही बात करते हैं। देखो शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है वो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में होती है। दूसरा विश्व युद्ध आपको पता है 1945 में खत्म हुआ था। कब हुआ था? एक तो 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। आपको पता है 6 अगस्त 9 अगस्त को जापान के दो शहर है, एक का नाम हिरोशिमा है, दूसरे का नागासाकी है। देखो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम से, आपको पता है जापान पर जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था तो उसके बाद में जापान के दोनों शहर तबाह हो गए थे। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त मान लिया जाता है। उसके बाद में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं जापान पर। भाई जापान पर यूएसए द्वारा जो परमाणु हथियार से हमला किया गया था उसके पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, उसके तर्क कौन कौन से हैं। जैसे यूएसए अपने आप को शक्तिशाली साबित करना, दुनिया में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए इसने ऐसा कुछ किया था। तो इसी वजह से देखो इसके कारण हुआ क्या था, याद रखना। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक राजनीति में दो महाशक्तियां पैदा हो गई थी। एक का नाम यूएसए, दूसरे का नाम यूएसएसआर था। ये दोनों महाशक्तियां उभरी थी और ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए उपस्थित हो गए थे, प्रयास कर रहे थे। और इसी के कारण ये सबसे बड़ा कारण बना था शीत युद्ध का। ध्यान रखना, शीत युद्ध का जो प्रमुख कारण बनने की वजह क्या थी? दोनों देश अपने आप को विश्व में बेहतर साबित करने के कारण। देखो इसमें एक है अपराध का तर्क, अपराध का तर्क। देखो इसकी बात करते हैं हम, अपराध की तर्क की बात करते हैं। ये क्या होता है? देखो इसका तात्पर्य क्या होता है? वह स्थिति जिसमें दोनों महाशक्तियां याद रखना, यूएसए यूएसएसआर आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेती। जिसका रीजन क्या है कि दोनों देश बहुत ज्यादा क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के कारण होने वाली हानि को वो समझते हैं। युद्ध जिसकी वजह से जन और धन की जो हानि होती है ना, इसके कारण, इसी को अपराध का तर्क कहा जाता है। इस स्थिति में दोनों देश आपस में युद्ध किसके रूप में? हथियारों के माध्यम से न लड़के ये दोनों देश क्या कर रहे थे? अपने आप को दुनिया में सर्वोच्च साबित करने के लिए लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे? विश्व के अलग अलग देशों को अपनी ओर मिलाना। अब मिलाना मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि यूएसए ने 3 संगठन बनाए थे, सैनिक संगठन। आपको पता है एक का नाम नाटो था, एक का नाम सेंटो था, ये 3 थे। ये तीनों क्या थे? इनके बारे में हम एक के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखो कौन कौन से देश हैं तो इनकी हम बात करते हैं। ये दोनों महाशक्तियां आपस में अपने अपने संगठन बनाए, उनकी एक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो इसके कारण दुनिया में दोनों देशों की वजह से 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। ये याद रखना, 2 विश्व यानी एक जिसका एक का नेतृत्व कर रहा था यूएसए, दूसरे का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर में क्या? सोवियत संघ। याद रखना, सोवियत संघ। होता क्या है ये कि दोनों ही देश, दोनों ही महाशक्तियां अपनी शक्ति का दायरा बढ़ाना चाहते थे। दायरा बढ़ाने का प्रयासरत थे ये। इसी स्थिति में किसी भी देश के लिए यानी दोनों आपस में दायरा बढ़ाना चाहते थे और बाकी की पूरी दुनिया की जितने भी देश है, सारे देश, उनके पास विकल्प यही बचा था कि या तो वो यूएसए के साथ हो जाए या यूएसएसआर के साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए, इसके लिए हथियार के लिए
और आर्थिक मदद के लिए इन महाशक्तियों से जुड़ जाने का, जिससे इन महाशक्तियों से बचा जा सकता है। यानी बाकी के देश थे ना, वो ये सोच रहे थे कि ये दोनों महाशक्तियों से बचने के लिए हमें किसी न किसी देश के साथ मिल जाना चाहिए, जिससे हमारी सुरक्षा हो सकती है, हमारे पास हथियार आ सकते हैं और हमारी क्या हो सकती है, आर्थिक मदद हो सकती है। इसके कारण इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो जो शुरुआत हुई थी इसकी दोनों देशों में आपस में बंटने की, अलग अलग देशों में, जैसे कोई यूएसए के पास चला गया, कोई यूएसएसआर के पास चला गया। तो ये याद रखना, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा मैप के माध्यम से, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा इसे ठेल से। ये अपना भारत हो गया प्यारा सा, जल्दी जल्दी बनाना, ध्यान रखना थोड़ा सा, कुछ तो हो सकती है इसमें। कोशिश कर रहा हूँ ठीक ठाक बन जाए। देखो ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, यहाँ पर है अमेरिका। ध्यान रखना, देखो बात क्या है, सीधी सी सिंपल सी बात समझना, यहाँ पर अमेरिका और जो एशिया में स्थित है यूएसएसआर, ये दोनों महाशक्ति हैं। ये दोनों महाशक्ति क्या कर रही है, अपने अपने प्रभुत्व में सभी देशों को ला रही है। तो याद रखना, अमेरिका ने पूर्वी यूरोप को अपने अधीन लेके आया था, जबकि पश्चिम में था, पूर्वी नहीं था, पश्चिमी यूरोप अमेरिका के अंडर में था, यूएसए के अंडर में, जबकि पूर्वी यूरोप, जिसमें आपको पता है हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, इसके अलावा जर्मनी का इलाका हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, ये सारे के सारे देश किसके साथ हो गए, यूएसएसआर के साथ हो गए। तो इस प्रकार से सभी देश आपस में क्या हो गए, बट गए थे। देखो पूरी दुनिया में ये वाला देश तो चले गए सारे के सारे अमेरिका के पास, ये वाले चले गए सारे के सारे किसके पास, सोवियत संघ के पास। अब बाकी दुनिया के बहुत सारे देश बचे हैं, उनको भी कब्जा करने के लिए, उन पर भी आधिपत्य या उनको अपने अधिकार में करने के लिए अमेरिका ने कुछ संधियां बनाई थी, कुछ संधियां की थी। उन संधियों की मैं सबसे पहली बात करता हूं, एक संधि की आपको पता है, पहली संधि जो है सेंटो की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसके आपको पता है स्थापना 8 अप्रैल को होती है, 1854 में हुई थी। 8 अप्रैल 1854 में कौन से बात करें, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, मैं जिसे कह सकता हूं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, उन देशों के साथ संधि की थी इसने। और कब की थी ये भी याद रखना, 8 अप्रैल 1954 को की थी, 1954 को ये संधि हुई थी, याद रखना। ये संधि हुई कहां थी, तो मनीला में हुई थी। मनीला कहां है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ये याद रखना, साउथ ईस्ट का देश है एक ये। तो इस हिसाब से अमेरिका ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को अपने अधीन कर लिया था। ये याद भी रखना, किसकी, इसे, ये ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता में हुआ था। ये पर जो लागू हुआ था ये 19 फरवरी 1955 को ये लागू हुआ था, ध्यान रखना, लागू हुआ था। इसके बाद में इसकी बात करें तो ये थोड़े दिनों बाद में, ये थोड़े सालों बाद में ये क्या हो गया था, ये भंग हो गया था या इस मिट गया था। उसकी बाद अगली एक बात करें, ये हो गया सेंटर। इसके अलावा हम बात करें सेंटो के साथ सीटो, तो इसकी जो इसका स्थान, ये मध्य एशियाई देशों की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल ईस्ट की बात करें जो जिसमें इराक की राजधानी बगदाद में संधि हुई थी।
याद रखना। बगदाद में ये संधि कब हुई थी, तो ये याद रखना, ये संधि बगदाद में 1955 में हुई थी। अगर आप डेट भी याद रखो तो 24 फरवरी को हुई थी ये संधि, याद रखना। तो इस हिसाब से अमेरिका ने इन देशों पर भी क्या कर लिया था, आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसका याद रखना मुख्यालय अंकारा में है, जो कहाँ है, तुर्की की राजधानी। तुर्की यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक देश है, ध्यान रखना है इसकी बात विशेष तौर पर। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक संगठन की बात करते हैं, सारे सैनिक संगठन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नाटो की। देखो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल को होती है। 4 अप्रैल 1949 की इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय होता है ना, वो ब्रुसेल्स में होता है। ब्रुसेल्स का है, बेल्जियम की राजधानी है, ये याद रखना। बेल्जियम का है, ये याद रखना, ये यूरोप में है। इसकी जो स्थिति, स्थापना के समय देशों की बात करें, जब इसकी स्थापना हुई थी, इस स्थापना के समय इसमें जो टोटल देश थे वो 12 देश थे। वर्तमान में इसके देशों की बात करें तो 30 देश है। कितने देश है? 30। जो लास्ट में जो देश इसमें आया था, इसका नाम था मैसिडोनिया। और याद रखना, इसी नाटो से जो एक सैनिक संगठन है, ये याद रखना, सैनिक संगठन, इससे ब्रेग्जिट यानी एक देश अलग हुआ था जिसका नाम है इंग्लैंड। को याद होना चाहिए, जो बोरिस जॉनसन ने उसका नेतृत्व किया था, उसी इंग्लैंड से अलग हो गया था। नाटो का तात्पर्य क्या होता है, नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नाटो का मुख्य उद्देश्य होता है सभी देश आपस में मदद करेंगे आपसे। याद रखना, नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जितने भी देश है वो आपस में क्या करेंगे? आपसे मदद करेंगे। इसका जो तात्पर्य है, जैसे नाटो क्या है कि नाटो में जितने भी सदस्य, अगर उस पे किसी एक देश पर हमला हो गया तो बाकी के सारे देश पर वो हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर उस पर सैन्य कार्रवाई करेंगे, या मैं कह सकता हूं सैन्य कार्रवाई करेंगे। ये 2019 में आया था, ध्यान रखना, ये देश भी तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। ये नाटो है, याद रखना। नाटो के बाद में हम बात करते हैं, मैंने अभी बता दिया था कि सेंटो क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अप्रैल 1954 में हुई कहाँ थी? मनीला में हुई थी। मनीला कहाँ है? फिलीपींस के अंतर्गत है। मनीला जो फिलीपींस में, वहां पर स्थापना हुई थी, किसको लेकर? दक्षिणी पूर्वी देशों को अपने अधीन करना, देशों को अपने संगठन में मिलाना। किसका उद्देश्य था? अमेरिका। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कौन आते हैं? आसियान, याद रखना। आसियान क्या होता है? जो 1967 में बना था। इसकी स्थापना कैसे हुई थी? कौन कौन से देश आते हैं? इनके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सेंटो की बात की थी मैंने, कौन सा? केंद्रीय संधि संगठन, केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? तो ये याद रखना, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 फरवरी को 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। ये 1979 में इसको भंग हो गया था, याद रखना। तो ये भी विशेष तौर पर आप याद रखना। इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया था, अंकारा। अंकारा कहाँ है? तुर्की की राजधानी है। तुर्की यूरोप में आता है। किसमें आता है? ये भी ध्यान रखना, यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है सभी, ये ध्यान रखना। हम अगली बात करते हैं इसमें, वार्सा संधि। देखो वार्सा संधि क्या होती है? वार्सा संधि 14 मई को होती है, याद रखना, 14 मई 1955 में। इसका जो नेतृत्व करने वाला है वो यूएसएसआर है, यानी सोवियत संघ। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो याद रखना, इसमें पोलैंड शामिल है, इसके अलावा इसमें बुल्गारिया शामिल है, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, ये सारे के सारे देश इसमें शामिल है। इन देशों पर दबदबा किसका था? सोवियत संघ का।
सन। ये पश्चिमी एशिया में आने वाले देश है, सॉरी पूर्वी एशिया में आने वाले देश। तो इनके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। आगे की वीडियो में मैं आपको जितने भी जो बचे हैं बाकी के शीत युद्ध के दायरे क्या है इन सब के बारे में आगे की वीडियो में आपको अध्ययन करा दूंगा। धन्यवाद।